झारखंड के कई हिस्सों में दिन में छाया अंधेरा, तेज हवा और बारिश ने बदला मौसम। लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। झारखंड के विभिन्न हिस्सों में पिछले 2 दिनों से दोपहर बाद हो रही बारिश का सिलसिला बुधवार को भी जारी रहा। बोकारो, धनबाद, गिरिडीह समेत कई जिलों में दोपहर 1:30 बजे से ऐसा अंधेरा छा गया जैसे शाम के 6 बजे हो गए। अंधेरा ऐसा हुआ कि लोगों को घर के अंदर लाइट तक जलानी पड़ गई। हालांकि कई क्षेत्रों में बिजली गुल हो गई। काले बादलों का ढका आसमान, तेज हवा के झोंके और रिमझिम बारिश ने लोगों को सुबह से हो रही उमस भरी गर्मी से राहत महसूस करवाई। इधर तेज हवा के चलने से आम की फसल को काफ़ी नुकसान हुआ। गरज के साथ बारिश होने से कुछ देर के लिए सड़कों पर सन्नाटा छा गया। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम की ओर से एक ट्रफ झारखंड में है और दूसरा पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक सर्कुलेशन बिहार होते बंगाल में प्रवेश कर गया है। इन दो कारणों से रांची सहित पूरे झारखंड में बारिश हो रही। अगले 5 दिनों तक रांची समेत झारखंड के कई हिस्सों में बारिश के साथ वज्रपात और गर्जन के अलावे 40 से 50 किलोमीटर की स्पीड से हवा चलेगी। ऐसी स्थिति अगले 10 मई तक रहेगी। कोरोना वैक्सीनेशन राज्य में 15 तक शुरू होगा। 18 से ऊपर वालों का टीकाकरण। झारखंड में 15 मई तक 18 से 44 साल के युवाओं का कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने झारखंड के लिए फिलहाल टीके के 3 लाख डोज का आवंटन कर दिया है। राज्य में इनके टीकाकरण के लिए 2229 केंद्र तैयार है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक झारखंड सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को 50-50 लाख डोज का ऑर्डर दिया। अलग अलग राज्यों द्वारा दिए गए ऑर्डर, उनकी ज़रूरत और संक्रमण के आंकड़ों के अनुसार केंद्र ने राज्यों को टीके का आवंटन किया है। झारखंड को जल्दी ही ये तीनों डोज मिल जाएगा। इससे 18 से 44 साल के युवाओं का टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। 3 लाख डोज दिए जाने से करीब 1 सप्ताह का समय लगता है। इस दौरान राज्य को टीके और डोज मिल जाएगा। इधर टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने तैयारी शुरू कर दी है। झारखंड में तेज होगी कोरोना की जांच। निजी अस्पतालों को भी एंटीजन जांच की अनुमति। राज्य के निजी अस्पतालों में भी अब रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जा सकेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला ने राज्य के सभी उपायुक्तों को इस बाबत निर्देश जारी किया है। अभियान निदेशक ने कहा है कि ICMR एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश दिया है कि सभी सरकारी एवं निजी स्वास्थ्य संस्थानों में रैपिड एंटीजन टेस्ट की अनुमति दी जा सकती है। केंद्रीय सरकार के निर्देशों के आलोक में अभियान निदेशक ने सभी उपायुक्तों को इसके लिए शहर से लेकर गांव तक में रैपिड एंटीजन जांच के लिए बूथ भी स्थापित करने का निर्देश दिया है, ताकि शहर से लेकर गांव के मरीजों को जांच के लिए दूर तक जाने की जरूरत नहीं पड़े। पोस्टर चिपकाकर मांगी 5-5 लाख रुपये की रंगदारी। TSPC उग्रवादी संगठन के नाम से चिपकाया पोस्टर। पुलिस ने कहा असामाजिक तत्वों का काम। कटकमदाग ब्लॉक के सुल्तान पंचायत अंतर्गत मायतू में बुधवार को तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी उग्रवादी संगठन के नाम से पोस्टर चिपकाया गया है। पोस्टर में सुल्ताना पंचायत की मुखिया प्रतिमा देवी, संसद पति, जनसेवक सहित 6 अन्य लोगों का नाम अंकित कर 5-5 लाख रुपये रंगदारी मांगी है। इधर कटकमदाग पुलिस को सूचना मिलते ही पोस्टर को जब्त कर लिया गया। पुलिस ने पोस्टर असामाजिक तत्वों द्वारा चिपकाए जाने की बात कही है। पोस्टर के माध्यम से प्रतिनिधियों पर योजनाओं में रुपये लेने, एक डीलर कैलाश प्रसाद पर गरीबों का खाद्यान्न गबन करने, 3 लोग भूलन शाह, चंद्रदेव शाह व धीरन दुबे पर अवैध रूप से ईटा भाटा संचालित करने व गरीबों की जमीन औने पौने दाम में खरीदने का आरोप लगाया गया है। 12 मई तक संपर्क करने का समय दिया गया है। संपर्क नहीं करने पर फौजी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।
सीएम हेमंत ने 13 मई तक बढ़ाया झारखंड में लॉकडाउन। झारखंड में लॉकडाउन एक हफ्ते और बढ़ा दिया गया है। मौजूदा पाबंदियों के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने फिर एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। राज्य में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए सीएम हेमंत ने बुधवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार के उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया है। अब 13 मई तक झारखंड में लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। इस दौरान पूर्व के तमाम बंदिशें लागू रहेंगी। सभी दुकानें दिन के 2 बजे तक ही खुलेगी। बैंक भी दोपहर 2 बजे तक ही खुला रहेगा। एटीएम को अनिवार्य सेवाओं में गिनते हुए दिन रात खुला रखने का छूट दे दी गई है। सरकार ने मानसून पूर्व की तैयारियों को देखते हुए इस बार वन विभाग को खासी छूट दी है। वन विभाग के दफ्तर बरसात के पौधरोपण को लेकर खुला रखा गया है। तीसरी लहर पर सरकार की बड़ी चेतावनी। कोरोना की थर्ड वेव जरूर आएगी, पर कब आएगी और कितनी खतरनाक होगी अभी नहीं बता सकते। देश में कोरोना की दूसरी लहर थमने का नाम ही नहीं ले रही। इस बीच केंद्र सरकार ने इसकी तैयारी लहर के बारे में चेतावनी दी है। सरकार की प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर विजय राघवन ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर भी जरूर आएगी। वायरस का संक्रमण अपने सबसे ऊंचे लेवल पर अभी यह तय नहीं है कि तीसरी लहर कब आएगी और कितनी खतरनाक होगी, लेकिन हमें नई लहर के लिए तैयार रहना होगा। राघवन बुधवार को कोरोना की स्थिति पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने बताया कि कोरोना के केस हर दिन 2.4% के रेट से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में देश में 3,82,315 मामले दर्ज किए गए हैं। लॉकडाउन का खेतों पर दिखने लगा प्रभाव। फसल की लागत भी नहीं मिल पाने से किसान परेशान। छोटे व्यापारी सस्ते में खरीद बेच रहे महंगे दाम पर सब्जी। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन का असर अब खेतों पर भी दिखने लगा है। खेतों में अनुमान के मुताबिक सब्जियों की पैदावार हुई, पर खरीदार नहीं मिलने से किसान परेशान हो गए हैं। लॉकडाउन की वजह से बड़े व्यापारी खेतों तक नहीं पहुंच रहे और मजबूरन किसानों को छोटे सब्जी विक्रेताओं को बेचना पड़ रहा है, जो किसानों से तो सस्ते में सब्जी खरीद रहे पर ग्राहकों को महंगे दाम पर बेच रहे हैं। किसानों को सब्जी की पैदावार के लिए किया गया खर्च भी निकालना मुश्किल हो गया है। इसी तरह का नज़ारा इन दोनों डोमचांच प्रखंड के फुलवरिया, पुरंदीडीह आदि गांवों के किसानों के समझ देखने को मिल रहा है। इसके कारण सब्जी की खेती करने वाले किसानों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। किसान तैयार फसल को खेतों में ही छोड़ने को मजबूरन हो गए हैं। अमल यह है कि किसान खुद से सब्जी तोड़ते हैं और औने पौने दाम में छोटे छोटे सब्जी विक्रेताओं को यहां बेच दे रहे हैं। वहीं शहरों में लोगों तक यही सब्जी महंगे दाम में पहुंचाया जा रहा है।